कल दिनांक 13 मार्च 2022 को जिला बॉक्सिंग संघ भागलपुर के बैनर तले 13वीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन ईसीपुर +2 हाई स्कूल में बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अंजू सिन्हा उप प्रमुख पीरपैंती तथा विशिष्ट अतिथि बारा पंचायत के सरपंच श्री विनोद कुमार शाह जी और ईसीपुर हाई स्कूल के शिक्षक मोती पथिक जी के द्वारा फीता काटकर किया गया। कल प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि बारा पंचायत के वर्तमान मुखिया लालमुनि शाह जी, अतिथि के रूप में उप प्रमुख पति श्री राकेश सिन्हा, पूर्व मुखिया बारा पंचायत संदीप कुमार आर्य जदयू प्रवक्ता, जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव मोहम्मद फरमूद अंसारी के द्वारा विजेता एवं उप विजेता टीम को संयुक्त रूप से ट्रॉफी प्रदान किया गया। आपको और आगे बताते चले कि विजेता टीम ईशीपुर बॉक्सिंग एकेडमी रही, जिसे कुल 65 अंक प्राप्त हुए। वहीं उप विजेता जिला बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर भागलपुर रही, जिसे कुल 56 अंक प्राप्त हुए। मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे माननीय मुखिया जी बारा पंचायत को शिवानी भारती राष्ट्रीय खिलाड़ी मेमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। जिला स्कूल ट्रेनिंग सेंटर उप विजेता मैं अब आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय मुखिया जी लालमुनि भैया और राकेश भैया से अनुरोध है कि वो विजेता टीम को ट्रॉफी देकर ट्रॉफी प्रदान करेंगे। विजेता टीम है ईसीपुर बॉक्सिंग एकेडमी। हमारे सामने मौजूद हैं भागलपुर जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव मोहम्मद फरमूद अंसारी साहब, और साथ में है संदीप कुमार आर्य जदयू प्रवक्ता पीरपैंती भागलपुर बिहार प्रदेश। फरमूद सर जी, आप लोगों ने 13वीं डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 भागलपुर किया है, तो सर इस आयोजन के बारे में बताइए। भागलपुर के अंतर्गत अब तक में यहाँ पे 13 साल तक यह चैंपियनशिप चल रहा है और प्रत्येक साल यह टूर्नामेंट होती है और हर वर्ष हमारे बच्चे जिला स्तर से राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा दिखाते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ से बच्चे खेल करके आगे की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ से जो भी बच्चे परफॉर्मेंस बेटर करते हैं उसके लिए हम लोग स्टेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करवाते हैं और वहाँ से जो क्वालिफाई होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। कि ईशीपुर हाई स्कूल जो कि एक छोटा सा कस्बा बाराहाट ईशीपुर में पड़ता है और यहाँ पर इतना बेहतरीन और बड़ा टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आप कई सालों से करवाते आ रहे हैं, तो आपको मतलब ये सोच कहाँ से आया कि बाराहाट जैसे स्थान, ईशीपुर जैसे स्थान पर भी जो है इतना बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है। सवाल और है सर कि आप जो है यहाँ पर स्टेट चैंपियनशिप भी करवा चुके हैं, तो सर आपको ये सोच कहाँ से आया और क्यों आया? ये अच्छा पहले आपका सोच यहाँ पे कि हम लोग एक स्पोर्ट्समैन हैं और शुरू से स्पोर्ट्समैन में रहे और हमें मालूम है कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ और ज़्यादा दूर तक खेल नहीं पाया। कुछ राजनीतिक भी होती है गेम्स में, बट हमारा ये गेम्स बहुत ही अच्छा सुंदर गेम है और इस गेम के थ्रू हम अपने बच्चों को जो हमारी कमी थी, जो मुझ में कमी थी, बच्चों के अंदर में उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग छोटा मोटा यहाँ पे टूर्नामेंट, बड़े स्तर का टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं और आगे की सोच है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में नेशनल लेवल के टूर्नामेंट भी कराए जाए। मुझे पता चला आने से पहले कि यहाँ पर नूरी प्रवीण और चांदनी प्रवीण, इसके अलावा और भी कुछ शिवानी भारती हो, नेशनल चैंपियनशिप में बाराहाट ईशीपुर के गांव के इलाके से होकर के जो है पूरे बिहार, झारखंड और पूरे भारत में डंका बजा चुकी है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में जो बच्चे जिसका नाम आप बता रहे हैं, उस समय मेरे पास कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। उस समय की बात है, नूरी परवीन, शिवानी भारती
और पुष्पा टुड्डू जो 4th नेशनल टूर्नामेंट पटना में आयोजित हुई थी, उसमें हमारे सारे बच्चे बहुत मेहनत करते थे और मैं भी इसके पीछे अग्रसर रहता था, चाहे वो जिस स्तर से हो, जैसे भी हो वैसे कराते थे। उसमें हमारे पास ना रिंग था और ना ही हमारे पास कुछ सुविधाएं थी, और आज हमारे पास उसी की देन है, वही लोगों की देन है जो हमारी सुविधाएं अवेलेबल हुई और एक अच्छा प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हुआ है। और आगे कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र से इंटरनेशनल लेवल के बच्चे तैयार हो। इस इलाके के बच्चों से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? गुजारिश ये करते हैं कि सभी बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं। लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स अच्छा नहीं है। यहाँ की जो गार्जियन है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इसकी सोच है कि स्पोर्ट्स में जाने से कोई बेनिफिट्स नहीं है। हम बोलते हैं कि अगर स्पोर्ट्स में बेनिफिट नहीं है तो हम लोग खेल क्यों रहे हैं? आज सरकार इस पर क्यों तवज्जो दे रखी है? बिल्कुल सर। और यहाँ तक कि स्पोर्ट्स आज के डेट में चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अगर आपके पास एडमिशन कराना है तो स्पोर्ट्स लेवल है तो आपका एडमिशन जल्दी हो जाएगा। आपको नौकरी पानी है तो स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्समैन की तरह आज बहुत दूर दूर क्षेत्र में वर्क भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। और सर फिट भी रह सकते हैं। फिट भी है, मैंने फिटनेस। और आज के डेट में फिजिकल अगर फिट रहना है तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हमारे पास इस क्षेत्र में फिटनेस की ट्रेनिंग के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है JCP बॉक्सिंग एकेडमी, तो यहाँ पे फिटनेस को लेकर के बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है और अच्छी तैयारी भी होती है और उसको फिट रहने के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा अवेलेबल कराया जा रहा है। बॉक्सिंग में एक स्कोप भी है, तो इसको सर आप कैसे बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहेंगे? देखिए एक्चुअल में क्या बॉक्सिंग में एक ऐसा क्षेत्र है ये, यहाँ पे जैसे क्रिकेट है उसकी एक लेवल है, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17 ऐसे है। यहाँ पे क्या सब जूनियर वेट कैटेगरी होता है, मतलब सबसे छोटा जिसका कम से कम वजन 32 किलो वजन हो वह बच्चा इस गेम को खेल सकता है। उसकी उम्र कम से कम 8 साल हो वह भी इस गेम्स को खेल सकता है, और उम्र 40 साल का ये बच्चा हो वो भी इस गेम्स को खेल सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है अगर वो फिट रहना है तो वो स्पोर्ट्स में आए, वो वैसा स्पोर्ट्स ज्वाइन करे जो उसको अपने आप को फिट रखने की कैपेसिटी बढ़े। जैसे क्रिकेट आपने बताया, क्रिकेट में भी बहुत अच्छा गेम्स है, ऐसा नहीं क्रिकेट खराब गेम, क्रिकेट भी अच्छा है। बट यहाँ पे क्या है कि क्रिकेट की राजनीति बहुत दूर से है। जी आप डिस्ट्रिक्ट में जाएं खेलने के लिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन नहीं करेंगे। जी सर। आप प्रखंड स्तर पर खेलते रहेंगे, आपको आगे नहीं बजाएंगे। बट डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे आपको अपने वेट कैटेगरी पे, मतलब अगर 40 वेट कैटेगरी में आप खेले तो जितना बच्चा आएगा आप उसको मारना पड़ेगा आपको। जो मारेगा, जो गोल्ड मतलब जो फर्स्ट मेडल होगा वह आगे के लिए और यहाँ पर कोई पर्सनैलिटी किसी के लिए नहीं होती है। आप गोल्ड है आप स्टेट जाइए खेलने के लिए, वहाँ गोल्ड है नेशनल जाइए खेलिए, बिल्कुल नेशनल में गोल्ड है इंटरनेशनल खेलिए, कहीं पार्सलिटी कुछ नहीं है। बट आपको मेहनत करनी होगी इसके लिए। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि इस इलाके में इतना अच्छा आपने जो है इस इलाके का नाम रोशन किया है, परंतु इस इलाके में एक बहुत ही बेहतरीन इंडोर स्टेडियम की जरूरत है, तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअल में क्या है कि इस क्षेत्र में पूरे पीरपैंती प्रखंड में कहीं भी इंडोर स्टेडियम कहीं नहीं है। अगर इस क्षेत्र में इंडोर स्टेडियम हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही सुविधा, हाई लेवल की टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप जो आप देख लीजिए ट्रेनिंग टूर्नामेंट जो हुआ है, यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर के लिए इतना जगह हमारे लिए सफिशिएंट है। बट टूर्नामेंट अगर कराना है उसके लिए हमको स्पेस चाहिए, गैलरी चाहिए। जी बिल्कुल सर। अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए बैठने के लिए कोई गैलरी बनाना होगा। बच्चे आएंगे, बच्चे कहाँ बैठेंगे, बच्चे कहाँ देखेंगे, कैसे बैठेंगे? टूर्नामेंट कराने का मतलब होता है इंडोर गेम। ये बॉक्सिंग की इंडोर गेम्स है, इसके लिए हमारे पास इंडोर की सुविधा नहीं है, बट ट्रेनिंग सेंटर है हमारे पास। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर के मदद, हालांकि ये टूर्नामेंट बाहर कराते हैं और कुछ प्रॉब्लम के चलते हम लोग बाहर गेम्स नहीं करा पा रहे हैं। तो सर पीरपैंती विधानसभा से ललन पासवान जी जो आपके इलाके के ही जो है पहली बार पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में बने हुए हैं, तो उनसे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? कोशिश यही करेंगे कि अगर इस क्षेत्र में इस गेम्स को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, उनका एक आशीर्वाद ही काफ़ी है। कुछ नहीं करना, खेल मंत्रालय से खलिया करें, खेल मंत्री जो बिहार सरकार की खेल मंत्री जी सर, उनसे सिर्फ यही करें हमारे क्षेत्र में एक खेल है बॉक्सिंग, जो सारी सुविधा वहाँ अवेलेबल है, उस पर थोड़ा सा निगाह डाले वो। और यहाँ पे एक छोटा सा क्लब सेंटर जो बिहार सरकार के अंडर में आता है, वह अगर खुलवा दे तो इस क्षेत्र ही नहीं पूरे इस इलाके का नाम रोशन होगा। राजनीतिक पॉलिटिक्स है सारी पार्टियों की, उसको छोड़ करके इस इलाके में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो फरमूज सर आगे बढ़ा रहे हैं इस इलाके को, तो इनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ है सर संदीप कुमार आर्य, संदीप कुमार आर्य जी, जदयू प्रवक्ता हैं। तो सर आप राजनीतिक और खेल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति और खेल दोनों समानांतर होता है।
क्योंकि राजनीति में भी खेल होता है और खेल में भी राजनीति होती है, ठीक है। और आज के दौर में खेल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे होंगे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अन्य जो ऊपरी सदन है, वहाँ खिलाड़ी भी है ना चयनित होकर आ रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमारी दुख दर्द को तो वही लोग समझे। सर आपकी सरकार है बिहार में, जी नीतीश कुमार की सरकार है। जी। तो सर ये बताइए कि आप नीतीश कुमार से फरमूज सर जो इस इलाके को रोशन कर रहे हैं, चमका रहे हैं, आपके ही इलाके को चमका रहे हैं, जो आने वाले समय में आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, आपके पार्टी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो सर आप बताइए कि नीतीश कुमार से आप इस इलाके के बॉक्सिंग चैंपियनशिप या बॉक्सिंग क्लब को बेहतर बनाने के लिए क्या डिमांड रखना चाहेंगे? बिल्कुल हम आह्वान करना चाहेंगे और कहना भी चाहेंगे। सबसे पहले हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं कि आपने चैनल के माध्यम से हम लोगों का आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया है, और यहाँ पीरपैंती क्षेत्र के और भागलपुर जिला के और बिहार प्रदेश की सारी जनता का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस पद पे हमें बिठाया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो विकास पुरुष हैं, उनके रीजन में, उनके समय में आज तक है ना अन्य सभी जो भी कार्यान्वयन हो रहे हैं, है ना, चाहे खेल क्षेत्र हो, है ना, चाहे अन्य जो भी क्षेत्र हो, सब में बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आप देख लीजिए सूरत क्षेत्र में फरमूद अंसारी जी की बात आप कर रहे थे, है ना, जब यह यहाँ पर बॉक्सिंग चैंपियनशिप लेकर आए थे तो सारे लोग अनभिज्ञ थे, लोग नहीं जान रहे थे। सबसे बड़ी बात है इनकी कार्यशैली और एक दृढ़ संकल्प ऊर्जा जो इसके अंदर थी। इन्होंने एक क्या बोलते हैं, एक मुकाम हासिल करने के लिए एक लक्ष्य बनाया, और उस लक्ष्य के सारे चलते हुए, है ना, आज यहाँ ईसीपुर बाराहाट जो सुदूर देहाती क्षेत्र में आकर एक ईसीपुर, है ना, 10+2 हाई स्कूल है ना, जहाँ पर इंटरमीडिएट शिक्षा प्राप्त कराई जाती है ना, इसमें आकर इन्होंने इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप शिक्षा का प्रसार किया है, जिससे क्या होता है यहाँ पुरुष और महिला, है ना, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को समुचित, है ना, मतलब शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, है ना, इनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हमारे सामने है शिवानी भारती जो कोच है ना, इनको हम कई अर्सों से देख रहे हैं, यह जो लगातार परिश्रम करते हुए, है ना, आदरणीय फरमूद अंसारी जी के सानिध्य में, है ना, यह एक मिसाल स्थापित की है पीरपैंती क्षेत्र में, है ना। हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी सरकार, है ना, जनता दल यूनाइटेड और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रखंड के जितने भी हमारे जनता दल परिवार हैं, सबके तरफ से हम इन सबों को शुभकामनाएं देते हैं, और हम इनका आवाज बुलंद करेंगे कि यहाँ इस क्षेत्र में और इस जगह जहाँ हम लोग अंग प्रदेश में, मगध की राजधानी पटना और जो अंग प्रदेश भागलपुर पीर बाबा का स्थली है ना, हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि हम यहाँ के जो स्थानीय मुखिया लालमणि शाह जी, हमने आज उनको कहा है कि इनको जो भी सुविधाएं प्राप्त करानी है आप यथाशीघ्र इनको प्राप्त करें। आपके फंड में जो भी फंडिंग आती है माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार के द्वारा, इनको उपलब्ध कराइए और इसको अव्वल दर्जे तक पहुंचाइए। मैंने इसका मांग किया सर। एक और आने वाले समय में मैं विधायक जी से भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे, है ना, और हम माननीय सांसद महोदय से भी, और अपने निजी क्षेत्र के होने के नाते इनको हर संभव इनको जो है ना सुविधा मुहैया कराए जाने का हम आह्वान करते हैं और आग्रह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि मैंने देखा है कि फरमूज सर ने अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया। वो चाहते थे बहुत और भी कई मुकाम हासिल कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने जीवन को बॉक्सिंग के लिए, इस इलाके के बच्चों को बेहतर बनाने के लिए जीवन कुर्बान कर दिया। और मैंने देखा है, मैं जब छोटा था तो फरमूज सर मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, तो मैं उनको गुरु समान मानता हूँ। मैंने उनको देखा है कि वो किस तरह से अभावग्रस्त होने के बावजूद इस इलाके के स्टूडेंट को, इस इलाके के खिलाड़ियों को बेहतर मुकाम तक ले गए। तो सर मैं चाहूँगा कि जल्दी जो है ये सारी चीज़ें जो है उनको उपलब्ध कराई जाए, स्ट्रगल ना करवाया जाए, सारी चीज़ें दी जाए। मेरा मानना है कि हो सकता है कि ओलंपिक तक में इनके खिलाड़ी भाग ले सकें और गर्दा उड़ा करके जो है मेडल हासिल कर सकते हैं। आपकी सरकार बिहार में भी है और देश में भी है, मतलब डबल इंजन की सरकार है। तो सर जल्दी से क्विक फैसला लेते हुए केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड आता है और राज्य सरकार की भी तरफ से जो फंड आता है, दोनों फंड जो है फरमूज सर जी को मिलना चाहिए, इनके एसोसिएशन को मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है और इस इलाके के लोगों के तरफ से भी यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम ये कहना चाहेंगे, आपने जो बात रखा इसके लिए हम आगे के अधिकारी, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम जो है पटना में भी इस बात को रखेंगे अपने आला पदाधिकारियों के द्वारा, है ना, ताकि यहाँ का सर्वांगीण विकास हो, इस क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल। आज जो है ना पुरुष, आज जो है क्या होता है, बॉयज एंड गर्ल्स अपनी सुरक्षा के लिए भी बॉक्सिंग अपना रहे हैं।
है ना, कि आप देख रहे हैं आए दिन जो है अपनी सुरक्षा लोग करने में जो है ना, ये हो जाते हैं। इसलिए जो है बॉक्सिंग में आना, है ना, अपनी ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो, अन्य जो प्रायोगिक प्रतियोगिताएं हैं इसमें आना बहुत जरूरी है लोगों को। इसलिए हमारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का, जो आपने डबल इंजन की सरकार बोला, है ना, यह ऐसी सरकार है जो सबको सुरक्षा से लेकर सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। चैनल के माध्यम से प्रमोद अंसारी जी क्यों बोलेंगे कि आप जो है एक लिखित आपका पैड होगा, पैड पर जो है आप मुखिया जी को दीजिए, क्या क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो क्या ये करेंगे। फिर माननीय विधायक को दीजिए, माननीय सांसद जी से दीजिए, है ना, पटना में खेल मंत्रालय में दीजिए, है ना, जहाँ पर यदि असुविधा होगी तो हम आपकी हर संभव और भरसक मदद करेंगे। और हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के तमाम खिलाड़ियों को जो आज गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, काफ़ी दूर दराज से आए, है ना, उनको हम हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। और उनका, है ना, और उनको, है ना, उनके परिवार वालों को सभी का हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ताकि आगे बढ़े और हमारा भारत देश का नाम रोशन कर दे। हम तो यही बोलेंगे, सुबह लिख देंगे, शाम लिख देंगे, सिर्फ आप सभी का नाम लिख देंगे। सुबह लिख देंगे, शाम लिख देंगे, सिर्फ आप सभी का नाम लिख देंगे, वह पेन भी दीवानी हो जाएगी जिस पेन से ये चैंपियनशिप का नाम लिख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम लोगों के चहेते और बॉक्सिंग ट्रेनर हमारे सामने उपस्थित हैं जय सर जी। तो जय सर जी, ये जो आपने 2022 जो करवाया है बॉक्सिंग चैंपियनशिप जिला स्तर पर 13वां है, तो सर इसके बारे में बताइए। ये एक तरह से जो अभी 3 वर्ष जो कंटिन्यू हमारे जो देश में एक तरह से आपातकाल घोषित नहीं कहेंगे, लेकिन आपातकाल ये समय गुजरा सभी का। इससे सभी लोग अस्वस्थ हो चुके 3 साल में। उनकी सारी फिजिकल एक्टिविटी एक तरह से देखा जाए तो बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका ना विद्यालय से संपर्क रहा, ना ही गाँव से संपर्क रहा, ना ही वो फील्ड जा सकते थे। उनको सब जगह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए उसके जो है एक तरह से बौद्धिक विकास तरह से और शारीरिक विकास को जो है ना एक तरह से ठप कर दिया गया। तो ठप करने के लिए क्या हुआ कि इस बार जिस तरह से अब सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई, वैक्सीन की योजनाएं चलाई गई, बच्चों को वैक्सीन दिया गया, जो 15 साल से अधिक उम्र थे उनकी वैक्सीन दिए गए। इस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे आए थे वो उनकी उम्र 15 साल से अधिक थी और वो वैक्सीनेट थे, वो वैक्सीन ले करके यहाँ इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। तो इस तरह से उनका इस प्रतियोगिता के पूर्व 1 माह पूर्व उनकी तैयारी होती थी और वो तैयारी करके वो अपना फिजिकल जो है एक्टिविटी है वो सही करके सही रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करके इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। और बहुत प्रखंड से आए थे, जगदीशपुर प्रखंड से आए थे, भागलपुर से आए थे, सबौर से आए थे बच्चे, नाथनगर से आए थे बच्चे, पीरपैंती से आए थे बच्चे और इसीपुर बाराहाट से बच्चे थे और भी कहलगांव से भी बच्चे थे। सारे जगह से बच्चे आए थे। और इस तरह से क्योंकि सबसे बड़ा अहम रोल हमारे जो हमारे बिरादरी हमारे हैं मनुष्य जाति में सबसे बड़ा मुख्य रूप से फिजिकल का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते ना ही आपका शारीरिक विकास होगा ना ही बौद्धिक विकास होगी। तो इसलिए क्या है कि ये फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसको देख रख के क्या है कि 3 साल के अंदर क्या है कि खिलाड़ियों का भविष्य, क्योंकि वो एज उनका डेवलप कर रहा है, वो जब थे वो जूनियर सब जूनियर थे, वो अभी सीनियर बच्चे हो गए, तो उनका 3 साल का उनको एक तरह से परेशानी, उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिला, उनको लॉस ही चला गया। तो इस सरकार की योजना के तहत जैसा कोविड के दरमियान कोविड गाइडलाइंस को पालन करते हुए इस प्रतियोगिता को कराने का संचालन करने का जैसा आदेश था, तो उस तरह से इस प्रतियोगिता इस बार आयोजित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हारने वाली और जीतने वाली टीम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हारने वाली टीम की सबसे बड़ी बात है कि हारने वाली टीम को वो अपने आप को हार स्वीकार ना करे, क्योंकि शायद आप में आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपने पदक नहीं प्राप्त किया। अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप बढ़िया से तैयारी करके आते हैं तो शायद आपको पदक शायद नहीं, एक तरह से कहा जाए कि एक खिलाड़ी अगर पूर्ण रूप से अगर प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो वो खिलाड़ी क्या है कि उसको पदक के हकदार हो जाता है। सर जीतने वालों के बारे में क्या बोलें? और जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं जो इस बार मेडल प्राप्त किए हैं, गोल्ड मेडल लिए हैं, और उनसे ये मेरा संदेश है कि कम से कम और वो मेहनत करें और एक तरह से वो मेहनत करके अब ये जिला स्तरीय है, जिला स्तरीय के बाद वो स्टेट लेवल तक उनका पहुँच बनाए, स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल लगाए और स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल लगाने के बाद जो है वो अपना बिहार टीम में अपना स्थान जो है पकड़ गए और वो राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने को उनको मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।